बाढ़ बारिश के चलते सब्जियां सड़ने लगी हैं, जिससे मंडियों में सब्जियां कम मिल रही हैं। साथ ही जो सब्जियां मिल भी रही हैं उसकी कीमत जो है वो आसमान छू रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब्जियों की कीमतों में आग लग गई है और लपटे कीमत के रूप में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अलग अलग जिलों के सहयोगियों से बात करेंगे, जानेंगे कि सब्जी के बढ़ते हुए कीमत का क्या है हाल। इससे पहले देखिए गाजियाबाद से ये रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले महंगाई का ये दौर जो है वो देखने को तो महंगाई की मार चारों तरफ देखने को मिल रही है और महंगाई की मार से सबसे ज्यादा देखिए जिसको असर पड़ रहा है वो है सामान्य वर्ग। क्यों बढ़ रहे हैं सब्जी के दाम, ये एक बड़ा सवाल है। बाढ़ बारिश की वजह से देखिए सब्जियां जो हैं वो सड़ रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ ही रहे हैं। बारिश में सब्जियों के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से लहसुन की कीमत 400 रुपये प्रति किलो हो चुकी है, तो टमाटर की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो बाढ़ और बारिश की वजह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां बाढ़ बारिश से सब्जियां सड़ रही हैं, हरी मिर्च 160 रुपये प्रति किलो मिल रही है और इन बढ़ते दामों से सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त आम लोग। तो बढ़ती महंगाई की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सब्जियों के दामों की वजह से बढ़ने की वजह जो है वो बारिश को बताई जा रही है। जहां बाढ़ बारिश ने सब्जियां सड़ा कर रख दी और जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा मंडियों में सब्जियों की आवक जो है वो महंगी हो गई है। हालांकि महंगाई की मार से जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यहाँ पर इस महंगाई की मार से पार पाने के लिए कोई दूसरा उपाय जो है वो भी लोगों को नज़र नहीं आ रही। जहां लगातार बढ़ते दामों की वजह से जनता की जेब पर इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार चारों तरफ नजर आ रही है। और चलिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से हैं सब्जियों के रेट। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हैं, तो अलीगढ़ से प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नोएडा की ओर रुख कर लेते हैं। महेंद्र, नोएडा की अगर बात कर ली जाए, सब्जी के रेट इस वक्त किस प्रकार के हैं और आम लोगों के जनजीवन पर इसका कितना असर? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अचानक जो सब्जी के रेट है, चाहे हम प्याज की बात करें, धनिया की बात करें, लहसुन की बात करें या टमाटर आलू की बात करें, सबके जो रेट है वो आसमान में छू गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर इससे कोई प्रभावित हो रहा है तो हाउसवाइफ जो पूरे दिन किचन में रहकर सब्जियां बनाती हैं, लोगों के लिए खाना बनाती हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। अभी हमने कल देखा किस तरीके से नोएडा के सब्जी मंडी पर जो धनिया बाजारों में फ्री मिलता था, यानी हम आप अगर सब्जी लेने जाए तो सब्जी वाले भैया से कहते थे भैया धनिया दे दीजिए, आज वो धनिया 500 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। सोचिए 500 रुपए प्रति किलो, जो धनिया 770 रुपए किलो मिलता था वो 500 रुपए किलो हो गया। वो आलू जो 10 रुपए किलो मिलता था और 5 के 6 किलो मिलता था, आज वो आलू है 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। अगर प्याज की बात करें तो प्याज भी 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। तो ऐसे में तमाम वो जो मेन सब्जी होती है जो आपके घर के किचन में हमेशा मौजूद रहती है, वो गायब होने लगी है और सब्जी मंडियों से भी गायब होने लगी है। अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है तो जो जमीनी फसल है, खासकर आलू हो गया, प्याज हो गया, धनिया हो गया, इन तमाम तरीके के जो फसल है उसके कारण महंगी हो रही है। और दूसरी तरफ इसी धनिया ने सबसे ज्यादा लोगों को रुलाया है। धनिया एक ऐसा एक तरीके से कह सकते सब्जी है जो हर सब्जी में डलता है, चाहे हम चटनी की बात करें, सलाद की बात करें, हर एक सब्जी में डलता है। वो 500 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में। तो ऐसे में ग्राहक का साफ तौर पे कहना है कि भैया देखिए, जो धनिया में फ्री में मिलता था आज हमें 30 रुपए का, 40 रुपए का 50 ग्राम, 100 ग्राम मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे जो किचन है वो चलेगा। दूसरी तरफ अगर प्याज की बात करें, क्योंकि प्याज भी एक ऐसा सब्जी है जो सलाद में डलता है, जो तमाम सब्जियों में डलता है, तो उसके बिना सब्जी अधूरी रहती है। तो ऐसे में जो प्याज 10 रुपए 20 रुपए किलो मिल रहा था, बाजारों में 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। और अगर आप मदर डेयरी या सफल में जाएंगे तो उसकी भी कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो धनिया है अभी फिलहाल यूपी में या कहें अन्य राज्यों से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है बेंगलोर से आ रहा है। इसलिए उसकी जो कीमत है
वो ज्यादा पाई जा रही है। लहसुन की बात करें तो लहसुन भी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, यानी कि बिन मौसम बरसात और लगातार जो बाढ़ की स्थिति आ रही इसकी है वजह से पूर्वांचल की महंगाई तरफ की या मार बहुत ज्यादा है। चलिए आपके पास आएंगे महेंद्र प्रमोद हमारे साथ अलीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अलीगढ़ में सब्जियों की रेट की बात कर ली जाए तो किस प्रकार की है, क्योंकि आम लोगों के जीवन पर तो इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, उनकी जेबों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में मैं बात हरी सब्जी की करूं तो एक बार हरी सब्जी आम जो व्यक्ति है उसका मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरी सब्जियों के जो रेट हैं पिछले जी। कई दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते हरी सब्जियां एकदम आसमान छू रही हैं। यानी जो आलू 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला था वो आज आलू 40 रुपया किलो है, और इसके अलावा जो टमाटर 25 से 30 रुपए किलो बिकता था वो टमाटर 60 रुपया किलो बिक रहा है। और इसी तरीके से लहसुन लहसुन 300 रुपया किलो, हरा धनिया 500 रुपया किलो। यानी आम जो नागरिक हैं उनके घर का एक तरफ सीधे तौर पर कहा जाए तो बजट बिगड़ गया है, क्योंकि 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, आप बखूबी समझ सकती हैं कि 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आकर कैसे वो हरी सब्जी खाएगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। ऐसे में आम लोगों के सामने एक बार दिक्कत बड़ी खड़ी हो गई है, क्योंकि हरी सब्जियां लगातार जो है आसमान छू रही हैं। बहुत काफी महंगे रेट हो गए हरी सब्जियों के, यानी दूने से भी ज्यादा इस टाइम रेट है। और देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, वजह यह है कि जो खेतों में हरी सब्जी पैदा होती है वो हरी सब्जियां बारिश की वजह से काट नहीं पा रहे किसान और मंडी तक नहीं लेके आ पा रहे। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट काफी महंगा हो गया है, एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो हरी सब्जियां हैं वो आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कई महिलाओं से मेरी भी बात हुई थी, महिलाओं का कहना था कि हम लोग काफी अच्छे से, जैसे सर्दियों में सब्जियों के रेट होते हैं वो काफी कम होते हैं, जैसे ही ये बारिश आती है एक बार बारिश पूरे घर का बजट जरूर बिगाड़ देती है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है कि बारिशों में सब्जी की पैदावार कम होना एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट काफी महंगा हो गया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक आम नागरिक जो है वो एक बिल्कुल, बार और ये काफी अहम बात आपने कही है कि जो ये ट्रांसपोर्ट है इसका भी सबसे ज्यादा रोल होता है दामों के बढ़ने में महेंद्र, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जैसे ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल के सीएनजी के दाम बढ़ते हैं उसके बाद महंगाई अमूमन बढ़ ही जाती है, और उसके बाद अब सब्जी का यहाँ पर कम ट्रांसपोर्ट होना ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। इसका खासा असर यहाँ पड़ता नजर आ रहा है। बाजारों की बात कर ली जाए तो बाजारों में क्या तस्वीरें नजर आ रही है इस समय? बिल्कुल, देखिए अगर सब्जियों के दाम की बात करी जाए, नोएडा में जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, यानी कि हर दिन जो बाजार लगते हैं उनकी बात की जाए तो जो रौनक है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है एक तो बेमौसम बरसात और अन्य राज्यों में जो बाढ़ की स्थिति बनी है, और दूसरी तरफ से जो सब्जी अगर प्रदेश से आने वाली होती थी वो अन्य प्रदेशों से आ रही है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो और अधिक बढ़ जाता है। जैसे आप धनिया देख लीजिए, अभी पूरे देश में जो धनिया है वो सप्लाई हो रहा है बैंगलोर से, यानी कि बैंगलोर से कोने कोने में उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, अन्य राज्यों की बात कर ले, वहां से बैंगलोर से धनिया आ रहा है। तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है, और इसी दौरान जो धनिया का रेट है वो बढ़ गया है। सोचिए जो धनिया 30 रुपए 40 रुपए मिलता था, यानी कि आप अगर आप सब्जी वाले से फ्री भी मान सकते हो, मिल जाता था, मगर आज वो धनिया 500 रुपए प्रति किलो हो चुका है। दूसरी तरफ प्याज की बात करें तो नोएडा एनसीआर वैसे भी एक नौकरी पेशे वाला शहर है, यहाँ खेती बाड़ी होती है, इसलिए यहाँ जो सब्जियों के दाम होते हैं अन्य जनपद अन्य राज्यों से अधिक होते हैं। यहाँ मदर डेयरी है, सफल है, ऐसे बहुत है। तो यहाँ प्याज की रेट बताया जाए तो 70 से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, अगर आप थोड़ा और अच्छा लेंगे तो 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो क्योंकि ऐसे में अलग अलग जो जनपद होते हैं अलग अलग सब्जियों के लिए जाने जाते हैं। बाढ़ का मौसम हमारा पूर्वांचल में आप देख रहे हो किस तरीके से, चाहे बाराबंकी की बात करें, बहराइच की बात करें, सीतापुर की बात करें, तमाम जगहों में काफी भारी मात्रा में बारिश हो रही है, और कहीं ना कहीं बाढ़ से वो जो फसल होती है जो इन दिनों में लगती है वो बिल्कुल नुकसान में हो जा रही है। तो ऐसे में ना जो खेत की सब्जियां मंडी पहुंच पा रही है, अगर मंडी पहुंच रही है तो वो उसकी कीमत पे पहुंचे कि आम जनता के पास आते आते वो दोगुनी हो जा रही है। यानी कि जो सब्जियां आम नागरिकों को 50 रुपए में मिलनी होती है वो इस बारिश की वजह से 100 रुपए किलो में मिल रही। तो ऐसे में घूम फिर के जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो आम जनता का हो रहा है। उनके जो बजट में है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है, क्योंकि सैलरी वही है, मुनाफा वही है, मगर जो रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम सब्जियों की बात करें, दाल चावल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सीएनजी की बात करें, तो आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि देखिए महंगाई
लगातार बढ़ रही है, मगर जो हमारी सैलरी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि आपकी पीछे तस्वीरें देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आप ऐसी किसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर पूछा जा सके यहाँ पर सब्जी के बारे में या राय ली जा सके। हालांकि अलीगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, इसके बाद फिर से आएंगे महेंद्र आपके पास और सब्जियों के रेट को लेकर के बातचीत हम करेंगे। प्रमोद हमारे साथ अलीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि नोएडा की बात कर ली जाए तो नोएडा में काफी ज्यादा नौकरी पेशा लोग रहते हैं और खासतौर पर उनकी कोशिश यही रहती है कि ऑनलाइन सब्जियां मंगा ली जाए, बहुत कम हुआ मंडियों में पहुंच पाते हैं। अलीगढ़ में ज्यादातर देखने को मिलता है कि गृहिणियां जो है खुद जाती हैं, सब्जी खरीदते नजर आती हैं और खुद ही मोल भाव भी करती नजर आ रही है। लेकिन मौजूदा समय ऐसा है कि मोल भाव करना भी काफी ज्यादा कठिन हो जा रहा है। तो देखिए, पहले एक चीज समझ लीजिए, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और मुंबई, इन शहरों से हम ताल्लुक पूरे देश का नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश में 40% यानी 40% वो लोग हैं और डेली कमाने जाते हैं और डेली कमाने के बाद वो अपने घर में खाना पकवाते हैं। तो ऐसे में आप ये बखूबी अंदाजा लगा लीजिए कि जो 40% लोग डेली मार्केट में अपनी मजदूरी करने के लिए सुबह निकलते हैं और ऐसे में अगर उन्हें मजदूरी ना मिले तो उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में ये तमाम वो लोग हैं कि जो डेली 200 रुपए 300 रुपए की मजदूरी करके घर वापस आते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आप बखूबी ये अंदाजा लगा सकती है कि ऐसे में जो 60 रुपए किलो का टमाटर है वो व्यक्ति कैसे खा पा रहा होगा। इसके अलावा लहसुन है, लहसुन आसमान छू रहा है, जो कि इसके अलावा धनिया है, धनिया आसमान छू रहा है। तो ये जो महंगाई है, महंगाई की जो मार है, अगर धरातल पे मैं ये कहूँ तो उन 40% लोगों को झेलनी पड़ती है जो देश के विभिन्न इलाकों में रहते हैं, गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। अब नोएडा एनसीआर से हम तुलना नहीं कर सकते पूरे देश की, क्योंकि वहाँ लोग सभी ज्यादातर सक्षम लोग रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों से पूछिए सब्जी के क्या दाम है, सब्जी कैसे खरीदी जाती है, सब्जी कैसे पकाई जाती है, वो धरातल पे वो लोग अच्छे से बता सकते हैं जिन्होंने जो 300 रुपए की मजदूरी कर सुबह से शाम अपने घर पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अलीगढ़ की मैं बात करूं, अलीगढ़ एक टाउन इलाका है, यानी यहाँ हर तबके का आदमी रहता है और ज्यादातर लोग जो है वो ताला फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग निकलते हैं, यानी 200 से 300 रुपया डेली उनका कमाई का जरिया होता है। और ये सभी वो लोग हैं कि अगर 10 रुपए की भी कोई चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले तमाम वायरिंग वहाँ लोग दुकानदार से बहस भी करेंगे कि देखिए ये काफी महंगा है। तो ऐसे में उन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना बिल्कुल पड़ा। बहुत मुश्किल है ये सोचना और बहुत मुश्किल है इस तरीके से जीवन यापन करना, क्योंकि ये वही बात हो गई, खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी। क्योंकि यहाँ पर आमदनी अगर हर दिन का देखे जाए तो 200-300 रुपए और यहाँ पर खर्चा 100 रुपए किलो यहाँ पर टमाटर मिल रहे हैं, 160 रुपए प्रति किलो हरी मिर्च मिल रही है। तो काफी ज्यादा मुश्किलों से लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं ये तो हमारे सहयोगी बता ही चुके हैं कि लगातार बारिश की वजह से सब्जियों के रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब दामों में किस प्रकार से गिरावट आती है कि नहीं आती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।